राधे राधे दोस्तों, मैं आज पुत्रदा एकादशी के बारे में पूजा सामग्री दिखा रही हूँ और पूजा विधि कैसे करनी है वो भी दिखाऊंगी। ये मैंने सबसे पहले दुर्वा ली है जो गणपति जी को विराजमान करूँगी। साथ में ये फूलों का हार है, ये पहनाऊंगी। और ये पूजा सामग्री है, ये पंच अमृत है, ये कपूर है, ये चंदन का तिलक है, ये कुमकुम है, ये हल्दी है और पीने के लिए पानी है और तिल है। क्योंकि एकादशी में चावल का यूज नहीं करते हैं तो इसलिए मैंने तिल रखा है। और ये कलावा लिया है और विष्णु जी को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र लिए हैं, ये देख लीजिए। और आसन देने के लिए मैंने ये गेहूं लिया है, आप तिल भी ले सकते हैं। मैंने तिल और गेहूं दोनों लिए हैं। चावल का इसका विशेष निषेध माना गया है एकादशी के व्रत में। और ये गुड़ नारियल का भोग है, ये गणपति जी को भोग लगाएंगे, ये देख लीजिए। और जो गाय के दूध से मिठाई बनती है, सफ़ेद मिठाई का यूज होता है इसमें, इस्तेमाल करेंगे। तो ये मिठाई ली है मैंने, ये घर पे मैंने खुद बनाई है। ये मौसमी फल है, ऋतु फल है। इसमें आंवला और बेर का विशेष महत्व होता है। तो मेरे पास बेर नहीं थे, आंवला है मेरे पास, ये देखिए। तो मैंने आंवला और ये फल ऋतु फल लिए हैं जो मेरे पास उपलब्ध थे, इसी का भोग लगाऊंगी मैं। और ये ऋतु फल है, गुड़ और मूंगफली, इसका भोग जरूर लगाना है। क्योंकि ये सर्दी के मौसम में एकादशी पड़ रही है तो इसलिए गुड़ और मूंगफली का भोग लगाएंगे विष्णु जी को और गणपति जी को भी। इससे ये कसोरा लिया है, इस पे कपूर की दिया जलाएंगे, कपूर से आरती करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले से ही तिलक करके रखी हूँ। और ये गुलाब का फूल है जो मैं भगवान जी को अर्पित करूंगी। साथ में ये तिल के तेल का दीपक है, माचिस है और ये धूप बत्ती है जो इस समय दीपक प्रज्वलित करूंगी। और इसमें एक लोटा कलश लिया है, ये कलश स्थापित करूंगी। और ये मैंने स्वास्तिक पहले से ही बना रखा है, तो ये आप बना लीजिएगा क्योंकि एकादशी में कलश स्थापना करना विशेष जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप इस तरह से स्वास्तिक बनाने के बाद कलश की स्थापना जरूर कीजिएगा। और ये पीने के लिए पानी है, इनका भी भोग लगाएंगे हम। और इस एकादशी में गाय से विशेष ज़रूरत चीज़ होती है, जैसे गाय का दूध मिल जाए बहुत अच्छा है, और घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर कुछ भी ना मिले तो गाय का गोबर जरूर मिल जाए। तो ये देखिए, इससे मैं गौरी जी बनाऊंगी, ये गाय का गोबर है, तो इससे मैं गौरी जी की स्थापना करूंगी। ये मैंने पंच पल्लव लिया है जो कलश पर मैं लगाऊंगी। और ये साथ में ये नारियल है, नारियल भी जरूर एकादशी में चढ़ाना होता है, तो नारियल भी जरूर चढ़ाइएगा। और ये स्नान कराने के लिए एक लोटा जल लिया है जो मैं देवी देवताओं को विराजमान करूंगी, तो एक लोटे जल से इनका स्नान कराऊंगी। चलिए अब मैं विधि बताती हूँ किस तरह से स्थापना करनी है। सबसे पहले मैं कलश की स्थापना करूंगी। तो सबसे पहले गेहूं लेने हैं और इसका अष्टदल बनाना है। तो देखिए किस तरह बनाना है वो बताती हूँ। इस तरह से 5 चीजें डाली जाती हैं। तो ये मैं सबसे पहले गंगा जल डाल रही हूँ, ये दुर्वा है, साथ में 1 रुपए का सिक्का है और ये हल्दी है। और इसमें चावल नहीं डालेंगे तो हम सफेद तिल डाल रहे हैं। और इस तरह से हम पंच पल्लव पर तिलक लगाएंगे। सबसे पहले हम चंदन का तिलक लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर कुमकुम से तिलक करेंगे। हल्दी कुमकुम से तिलक करने के बाद ये मैं कलश की स्थापना करूंगी। आप तिल का आसन देंगे इस पे। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे, वो दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से मैं घट की स्थापना कर रही हूँ, कलश की स्थापना कर रही हूँ इस तरह से।
अब चलिए विष्णु जी को भी स्थापना कर लेते हैं। तिल का आसन दे रही हूँ मैं, ये देखिए। ये लो, इनको विराजमान कर रही हूँ, देखिए। जी को चावल गेहूं के आसन पे बिठाऊंगी। ये मैंने गेहूं का आसन दिया है। अब गणपति जी को विराजमान करूंगी और सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा करूंगी। तो ये मैं जल से स्नान कराऊंगी। पहले कलश को भी स्नान करा देती हूँ, विष्णु जी को भी, क्योंकि इसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी की ही पूजा होती है। इसमें माता को भी विराजमान कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास लक्ष्मी जी और विष्णु जी की एक साथ फोटो नहीं थी, तो मैंने ये अलग अलग स्थापित किया है। अगर आपके पास दोनों एक साथ हो तो उसकी फोटो या प्रतिमा रख सकते हैं आप। तो इस तरह मैंने अलग अलग रखी है। तो अब मैं गणपति जी की पूजा कर लेती हूँ। पहले इनकी चंदन रोली से तिलक करके दिखाती हूँ कैसे करना है। ये मैं गणपति जी की पूजा कर रही हूँ। ये तिलक लगा दिए चंदन से और रोली से तिलक करूँ, हल्दी और चंदन से ये तिलक करूंगी। ये वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करूंगी, दुर्वा अर्पित करूंगी, फूल गुलाब का अर्पित करूंगी, क्योंकि मेरे पास गुड़हल का फूल नहीं था तो मैंने ये गुलाब का ही फूल अर्पित किया है। आपके पास जो भी फूल हो वो अर्पित कर सकते हैं आप। और ये थोड़े पीले फूल अर्पित करूंगी और इनको भोग लगाऊंगी, इनका भोग लगाऊंगी। साथ में ये सफ़ेद मिठाई का भोग लगाऊंगी। इन्हें बिना तुलसी का ही भोग लगाया जाता था, इसलिए मैं पहले ही भोग लगा दे रही हूँ। और साथ में ये पीने के लिए पानी है जो गणपति जी को है अलग से। और अब मैं विष्णु जी को भी स्नान कराऊंगी। अब ये देखिएगा, अभी गौरी माता को विराजमान कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो उनको आप विराजमान कर सकते हैं। प्रतिमा है वो स्थापित कीजिए या फिर गोबर है उससे स्थापित कीजिए। और मैं इनका भी स्नान करा के इनको भी बुलाती हूँ, आवाहन करूँगी इनको। ओम गौराय नमः, ओम गौराय नमः। फिर इनका भी चंदन कुमकुम से तिलक करूँगी। फूल अर्पित करूंगी, जो भी फूल हो आपके पास वो अर्पित कर सकते हैं। और जो भी पूजा शुरू करने से पहले हम दीप को प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि दीपक हमारा साक्षी होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम दीपक को जला लेते हैं। अब दीपक को भी तिलक कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उनकी तिलक कर लेती हूँ। तिलक तो मैंने पहले से ही कर रखा है, लेकिन ये साक्षी है, अग्नि देवता की पूजा जरूरी है तो इसलिए पूजा कर रही हूँ। और आपके पास जो भी फूल हो वो आप चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए मैंने तिल का आसन दिया है, क्योंकि हमें चावलों का यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने तिल डाल दिए हैं और 7 बार तिलक किया है। इस तरह से हमने कलश स्थापित किया है, क्योंकि अग्नि देवता साक्षी है, इनके सामने ही हमने पूजा करनी है। को और विष्णु जी को तिलक करूंगी हल्दी कुमकुम से, चंदन से। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करूंगी, विष्णु जी को भी अर्पित कर रही हूँ। मैंने इनको तिल का आसन दिया है, ये देख लीजिए, देखिए। विष्णु जी को फूल अर्पित करूंगी गुलाब का, इन्हें गुलाब बहुत प्रिय है। और विष्णु जी को भी अर्पित करूंगी। और साथ में
जो भी आपके पास फूल हो वो आप चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी फूल नहीं है, आपके पास जो भी फूल हो वो अर्पित कर सकते हैं। मेरे पास यही फूल थे तो मैंने यही चढ़ाया है। पुत्रा एकादशी के बारे में मैं बताने वाली हूँ, विधि भी बता रही हूँ और पूजा सामग्री मैंने आपको बता दी है। तो इसका व्रत करने का सही तरीके से किया जाए तो संतान सुख की जरूर प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी व्रत में गाय का विशेष महत्व होता है। गाय के दूध का विशेष महत्व है। अगर दूध ना मिले, घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर घी ना मिले तो गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज मैंने गौरी गणेश की स्थापना की है, जो कि साथ में गोबर है। गोबर से ही हमने गौरी माता का आह्वान किया है और इनको विराजमान किया है। और अगर जिसको संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति के लिए पुत्रा एकादशी का व्रत करके संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पुत्रा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक बार पौष मास में आती है पुत्रा एकादशी और एक आती है सावन मास में पुत्रा एकादशी। तो इस सावन मास में बाद में बताएंगे। तो पौष मास की एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पूजा विधि बता रही हूँ। तो इस तरह से पूजा विधि करनी है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको विराजमान जरूर कीजिएगा। लड्डू गोपाल जी हैं तो विराजमान जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये संतान सुख की प्राप्ति के लिए हैं। तो इसलिए इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित किया है, क्योंकि लड्डू गोपाल ही विष्णु जी के बाल रूप हैं। तो इसलिए पुत्रा एकादशी में लड्डू गोपाल को जरूर शामिल कीजिएगा और इनसे संतान सुख प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। तो चलिए मैं भोग लगाती हूँ इनको। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लूँ, उसके बाद ये दीपक जला रही हूँ, इससे पूजा आरती होगी और साथ में मैं इनको फूलों का आसन दूंगी, क्योंकि दीपक को बिना आसन दिए कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दीपक को हमेशा स्थान देना चाहिए और इस तरह से आसन देने के बाद पूजा आरती करेंगे। और पुत्रा एकादशी में विशेष तौर पर संतान प्राप्ति के लिए ही करते हैं व्रत। और आप नीला जल भी रख सकते हैं। अगर नहीं रख सकते नीला जल तो आप ऐसे ही रख सकते हैं फलाहारी करके। सिर्फ फलाहार एक समय करना होता है रात्रि के समय, और अगले दिन ही दान दक्षिणा देनी होती है। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। जय हो अग्नि माता की, जय हो अग्नि माता की, जय हो सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, जय हो लड्डू गोपाल की, जय हो लड्डू गोपाल की, जय हो लड्डू गोपाल की। इस तरह से हमने धूप दीप दिखाना है। और चलिए मैं माला भी अर्पित कर देती हूँ। इस तरह से फूलों की माला अर्पित करनी है। फूलों की माला अर्पण करने के बाद इनको भी तिलक कर देती हूँ मैं। जितने भी देवी देवता विराजमान है सबको तिलक करेंगे। पूजा करनी है इस तरह से। उनको भी चंदन रोली से तिलक करेंगे, हल्दी से फूल चढ़ाएंगे। हमें तिल से पूजा करनी है। फूल अर्पण करना है इस तरह से। और वरुण देवता की भी पूजा करनी है, क्योंकि ये विष्णु जी के ही वाहन है वरुण जी, इनकी भी पूजा करनी है। साथ में फूल अर्पण करना है, अक्षत डालना है और भोग के लिए हमें भोग अर्पण करना है विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को। तो तुलसी पत्र डाल के ही भोग लगाइएगा, क्योंकि भगवान जी को, विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय होती है। तो तुलसी डालकर ही भोग लगाइएगा। और ये मूंगफली और गुड़ का भोग है,
ये सर्दियों का प्रसाद है तो इसका भी भोग लगेगा। तो इस तरह से भोग लगाना है। और पानी पीने के लिए तुलसी पत्र डाल के ही पानी का भोग लगाइएगा। और ये भोग है तो तुलसी पत्र डाल के ही भोग लगाइएगा। इस तरह से भोग लगाना है, तुलसी पत्र डालकर इस तरह से भोग लगाइएगा। पंचामृत है, ये तुलसी पत्र डाल के ही मैंने भोग लगाया है, तो आप तुलसी दल डाल के ही भोग लगाइएगा ऐसे। सबको पंचामृत का भोग लगाना। इस तरह से भोग लगाना है और फिर कपूर से आरती करनी है। पहले हम धूप दीप से आरती उतार लेते हैं। जो दंपति संतान सुख की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर गाय की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा ना कर पाए तो गाय को एक रोटी तो जरूर विशेष तौर पर खिलाएं। इस तरह से गाय का आशीर्वाद भी मिलेगा। कहते हैं गाय माता में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है, तो इस तरह रोटी देने से हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी, सभी सुखों की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हमें पुत्रा एकादशी का व्रत करना चाहिए। और हाँ, इसमें चावलों का निषेध होता है, तो जो भी व्रत का पालन करता है वो अगले दिन मंदिर में जाकर दान दक्षिणा देने के बाद आप सबसे पहले और ये चावल ना खाकर रोटी वगैरह से फलहार करके व्रत तोड़ सकते हैं, लेकिन चावल खाना मना है। दक्षिणा जरूर दीजिएगा मंदिर में जाने के बाद, उसके बाद ही व्रत का पालन कीजिएगा। और इस तरह से हमारी एकादशी पुत्रा एकादशी व्रत इस तरह से किया जाता है। तो आप भी इसी तरह पुत्रा एकादशी मनाइएगा। तो चलिए कपूर से आरती करती हूँ मैं। ये कपूर से आरती कर लेते हैं और मैं बाद में बताती रहती हूँ कि हमारे ना पूर्वज पहले कह कर गए हैं और हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गाय जो भी हम रोटी बनाएं सबसे पहले हमें गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे करोड़ों देवी देवताएं वास करते हैं। तो इस करके पहली रोटी हमें गाय को देनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर पे जो भी हमारे घर में कर्जा हो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो रोटी कुत्ते को देनी चाहिए क्योंकि यह सूर्य का प्रतीक है, और जो सूर्य का प्रतीक है शनि देव ही सूर्य का पुत्र है, और जिससे राहु केतु का जो प्रभाव है वो हम पर बहुत ही कम पड़ेगा और छाया भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमें पहली और आखिरी रोटी पहली गाय को और दूसरी कुत्ते को ही आखिरी में देनी चाहिए, जिससे हमारे राहु केतु का क्लेश खत्म हो जाए। और इस तरह से हमारी एकादशी व्रत की पूजा विधि संपन्न होती है। हमारी वीडियो कैसी लगी एकादशी की तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। और हमारी वीडियो सरल है, आसान है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, और इस तरह से करके पुत्रा एकादशी का व्रत कीजिए और संतान सुख की प्राप्ति कीजिए। तो चलिए हमारी वीडियो यहीं संपन्न होती है। राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राधे। कि अब हमें ना अग्नि देवता को ठंडा करना है। इस तरह से हम ठंडा करेंगे, 3 बार आचमन देना है ऐसे करने के बाद, और आचमन करने के बाद इन्हें शीतलता प्रदान करेंगे और हाथ जोड़ेंगे कि भूल चूक पूजा का पाठ में गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। और इस तरह से हमारी पूजा कंप्लीट होती है। और इस व्रत में पुत्रा एकादशी की व्रत कथा जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगी, वो ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।